हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी 1857 ईस्वी की महान क्रांति। ठीक है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि महान क्रांति क्रांति क्या है, यह क्रांति क्यों होती है, या आंदोलन या विद्रोह क्या होता है। ठीक है, तो क्रांति जो है किसी भी व्यवस्था में आने वाला, क्या होता है, किसी भी व्यवस्था में आने वाला बड़ा परिवर्तन। ठीक है, किसी भी व्यवस्था में जब बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो क्या लाता है, क्रांति लाता है। ठीक है, क्या लाता है, क्रांति। तो क्रांति के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि क्रांति क्यों होती है। ठीक है, किसी भी व्यवस्था में आने वाला जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है, क्रांति आती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन क्या है, आंदोलन किसी खास चीज की मांग के लिए, जब किसी खास चीज की मांग की जाती है तो वो क्या कहलाता है, लोगों का समूह कहलाता है। ठीक है, तो आंदोलन होता है। ठीक है, आंदोलन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि किसी खास चीज की मांग के लिए लोगों का एक समूह या लोगों की जो भीड़ होती है आंदोलन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना। तो इसमें जो विद्रोह होता है, विद्रोह जो 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति थी ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये एक तरह से क्या था, एक विद्रोह था। ठीक है, यह एक विद्रोह था, ये बड़े पैमाने का एक विद्रोह कहलाया। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कुछ अंग्रेजों ने कई सारे सुधार किए। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ इसमें सुधार किए गए थे जिससे वो क्या करते थे, अपने ही हिसाब से काम करते थे जो भारतीयों को पसंद नहीं थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा कौन से ऐसे सुधार किए गए थे जो भारतीयों को पसंद नहीं थे, तो उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रमुख सुधार जो थे, सुधार, तो इसमें पहला जो सुधार था वह था आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, तो आर्थिक सुधार जो था, इस आर्थिक सुधार ने में अंग्रेजों ने क्या क्या व्यवस्था लाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भारतीयों, जिससे क्या हुआ, भारतीयों को नुकसान हुआ। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। ठीक है, इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इस तरह के कई सारे सुधार लाए थे। ठीक है, और इससे किसानों का क्या हुआ, नुकसान हुआ, किसानों को लॉस हुआ और जमींदारों का अत्याचार क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो आर्थिक सुधार जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त के ऐसे जो थे कई सुधार किए गए। लेकिन इससे क्या हुआ, जो भारतीय किसान थे, इससे किसानों का लॉस हुआ, मतलब उनका नुकसान हुआ, और जो जमींदार थे उनका अत्याचार जो था बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह से जो आंदोलन शुरू किया गया था, तो शुरुआत इसकी धीरे धीरे हुई थी। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो दूसरा सुधार किया गया था वह था सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार जो था, इसमें अंग्रेजों ने अच्छे अच्छे काम किए थे, जो सामाजिक सुधार किया गया था। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर सामाजिक सुधार की बात की जाए तो इसमें बुराई का सामना, इसमें विरोध का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक सुधार में सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा, तो सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा ये थी कि जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको भी साथ में क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, चिता पे जला दिया जाता, तो सती प्रथा थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे कोई कल्चर होता है, अपना अपना कल्चर, उस वो क्या बन जाते हैं, अपने अपने रिवाज बन जाते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह, सामाजिक सुधार दूसरा क्या था, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह मतलब कि
इसको क्या किया था, अंग्रेजों ने अनुमति दी थी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने अनुमति दी। इसके अलावा तीसरा जो सुधार, सामाजिक सुधार किया गया था, वह था नर बलि पर प्रतिबंध। नर बलि पर प्रतिबंध। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इसमें जो थी पहले भी धार्मिक, इसमें क्या किया जाता था, नरबलि दी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए नरबलि पर भी प्रतिबंध लग गया। और इसके बाद इसमें इन्होंने एक और सामाजिक सुधार किया, वह था बाल विवाह का अंत। बाल विवाह का अंत किया। ठीक है, तो इन्होंने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये कौन सा सुधार कहलाया, ये कहलाया सामाजिक सुधार। ठीक है, तो इसमें सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, नरबलि पर प्रतिबंध और बाल विवाह का अंत किया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो तीसरा धार्मिक जो सुधार किया गया था, वह था धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार किया गया, तो इसमें अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सुधार इन्होंने किया, धार्मिक सुधार के बाद इनका नेक्स्ट था नंबर 4 पे तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार इन्होंने किया। तकनीकी सुधार में क्या क्या इन्होंने व्यवस्था लाई, प्रेस व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था। तो क्या क्या किया गया, तकनीकी सुधार में इन्होंने क्या किया, प्रेस व्यवस्था, डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है, ये तकनीकी सुधार कहलाया। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट था सैनिक कारण। अब सैनिक कारण जो था, सैनिक कारण में जो था पद था। ठीक है, तो पद सैनिकों को अच्छा पद भारतीयों, तो इसमें जो सैनिक पद था, ठीक है, तो भारतीयों को नहीं दिया जाता था, अच्छा पद जो था भारतीयों को नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो था सैनिक कारण भी था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में अंग्रेजों ने क्या किया, पेंशन को क्या किया, बंद कर दिया। तो इसमें प्रशासनिक सुधार में ये व्यवस्था लाई गई पेंशन की। तो इसमें अंग्रेजों ने जितने लोगों को पेंशन दी जाती थी, ठीक है, जितने भी लोग थे जो पेंशन लेते थे, पेंशन क्या कर दी, बंद कर दी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया। जमींदारी प्रथा का अंत किया। जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया, मीन जो सबकी जमीन थी अंग्रेजों की हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो बिहार में राजा कुंवर सिंह थे, ठीक है, बिहार के राजा कुंवर सिंह, जिसमें उन्होंने क्या कहा, जो हमारी जमीन है वो चली जाएगी। तो इसने कहा कि जितने भी राजा हैं उनके अगर बच्चे नहीं हैं, तो अगर वे गोद लिए गए, अगर बच्चे गोद लिए गए तो उनको राजा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और इस पर झांसी की रानी क्या क्या किया उन्होंने, वो भड़क गई। तो उन्होंने क्या कहा कि जो राजा अच्छे से शासन नहीं करेगा वह मेरा हो जाएगा। मतलब उन्होंने अवध पर प्रशासन जो था कुशासन का आरोप भी लगाया दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो था वो क्या किया गया था, इससे हर इंसान जो था, जो अंग्रेजों के सुधार किए गए थे, जो इसमें व्यवस्था बनाई गई थी या जिन पे प्रतिबंध लगाया गया था, इससे क्या हुआ, हर गरीब और अमीर इंसान क्या था, अंग्रेजों से उब चुका था। ठीक है, और इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ, फिर तत्कालीन कारण सामने आया। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो इसमें विद्रोह में जो
महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें 1857 ईस्वी के महान केंद्र जो थे, ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र और भारतीय नायक और विद्रोह की तिथि क्या थी, और विद्रोह दबाने वाले कौन कौन थे, और विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो थे, सबसे पहले जो केंद्र था दिल्ली, दिल्ली के जो भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। 11 से 12 मई 1857 ईस्वी को ये विद्रोह की तिथि थी, ठीक है। और विद्रोह दबाने वाला जो ब्रिटिश शासक था वो था निकलसन, जो मारा गया था, एवं हडसन था, ठीक है। और विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी, 21 सितंबर 1857 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो था कानपुर, तो इसमें भारतीय नायक जो रहे थे नाना साहेब जो थे, ये रहे थे, ठीक है। पेंशन जैसे बंद कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो उसके लिए, ठीक है, नाना साहेब और तात्या तोपे, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। और ये विद्रोह की तिथि क्या थी, 5 जून 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश शासक जिन्होंने विद्रोह दबाया था वो थे कैम्पबेल, ठीक है। और विद्रोह दबाने की जो तिथि थी वो थी 6 सितंबर 1857 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो केंद्र था लखनऊ, लखनऊ में भारतीय नायक जो थे बेगम हजरत महल थे, ठीक है। और विद्रोह की तिथि जो थी 4 जून 1857 ईस्वी। और विद्रोह जो ब्रिटिश शासक थे विद्रोह को दबाने वाला हेनरी लॉरेंस, जो मारा गया था, और कैम्पबेल था, ठीक है। और विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी, मार्च 1858 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश शासक जो थे ह्यूरोज, और विद्रोह दबाने की तिथि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी थी, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद, जो नेक्स्ट केंद्र था इलाहाबाद, भारतीय जो नायक थे लियाकत अली, विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश शासक विद्रोह दबाने वाले कर्नल नील, और तिथि क्या थी 1858 ईस्वी थी, ठीक है। इसके बाद कुंवर सिंह, बंगाल के राजा, इसके बाद नेक्स्ट थे बिहार, बिहार के राजा जो थे, ठीक है, कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर, तो इन्होंने जो केंद्र था जगदीशपुर। और जो बिहार के राजा थे कुंवर सिंह, भारतीय नायक रहे थे। और विद्रोह की तिथि क्या थी, अगस्त 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश शासक विद्रोह दबाने वाले विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे। और विद्रोह की तिथि दबाने की तिथि क्या थी, 1858 ईस्वी थी, ठीक है। इसके बाद बरेली, जो नेक्स्ट केंद्र था, और भारतीय नायक खान बहादुर खान, तिथि थी 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश जो शासक थे हडसन, और विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केंद्र था फैजाबाद, जिसमें भारतीय नायक मौलवी अहमद उल्ला थे। और 1857 ईस्वी का ये विद्रोह रहा। और इसमें जो ब्रिटिश नायक जो शासक थे विद्रोह दबाने वाले कर्नल नील, और विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद फतेहपुर, नेक्स्ट केंद्र, और भारतीय नायक अजीमुल्ला, विद्रोह तिथि 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश शासक जो थे जनरल रेनार्ड, और इसमें विद्रोह को दबाने की तिथि 1858 ईस्वी थी, ठीक है। तो ये जाना आपने ब्रिटिश 1857 ईस्वी की महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट था 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का कुछ मत रहा था। तो इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए थे, कौन कौन से, जैसे सबसे पहला मत था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने दिया, बी.डी. सावरकर ने। इतिहासकार कौन थे, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट मत रहा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डिजरायली ने क्या कहा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। इसके बाद तीसरा मत क्या था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था।
तो इसमें पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मत जो था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये किसने कहा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मत था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये युद्ध था। तो ये किसने कहा? टी आर होम्स ने कहा। किस इतिहासकार ने? टी आर होम्स। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट मत था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये किसने कहा? ई आर रीज ने कहा। ठीक है, तो ये इतिहासकारों के क्या रहे थे? मत रहे थे। इसके बाद नोट करने वाली जो बातें हैं, जैसे तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था? तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो था 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। और इसके अलावा भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद क्या था? सूबेदार का था। ठीक है, इसके बाद अगर 1857 ईस्वी के विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उस समय, वो कौन थे? पाल्मस्टन थे। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल जो थे उस समय कौन थे 1857 ईस्वी में? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसके बाद जो थे मुगल सम्राट, अगर कहें मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे मुगल सम्राट थे, अंतिम शासक रहे थे। ठीक है, और नियुक्त सेनापति विद्रोह दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? मतलब जब विद्रोह का प्रतीक था कमल के फूल दिखाकर, ये रोटी दिखाकर जो था, इसका प्रतीक कहलाया। किसका? विद्रोह का प्रतीक कहलाया। ठीक है, इसमें आपने जाना इसके जैसे अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, और इसके बाद इसमें सुधारों के बाद जैसे व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था जो लाई गई थी, या कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे परेशान होकर क्या किया गया था? विद्रोह जो था बड़ा था। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान जो था अंग्रेजों की इस व्यवस्था के कारण क्या था? हर गरीब और अमीर इंसान क्या था? अंग्रेजों से उब चुका था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आगे क्या शुरू हुआ? फिर तत्कालिक कारण शुरू हुआ था। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तत्कालीन कारण जो थी उस समय की ऐसी घटना थी, ठीक है, जिसमें जो थे सब एक हो गए थे। ठीक है, तो इसमें जो घटना थी, तत्कालीन कारण की जो घटना थी वह थी कि अंग्रेजों ने एक राइफल जो थी 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था? उसके लिए जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, जो इस राइफल के लिए जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? बनाए गए जो कारतूस थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो क्या करना पड़ता था? उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। जो क्या होते थे इन कारतूसों में, जो कारतूस बने थे इनमें क्या होता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इसमें गाय की जो चर्बी थी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती थी, जबकि सुअर की जो चर्बी थी कम मात्रा में ही प्रयोग की जाती थी। लेकिन
जो गाय की चर्बी थी अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण गायों की ज्यादा हत्या होने लगी थी। ठीक है, तो इसका ये भी एक तत्कालीन कारण था। ठीक है, तो इसमें जो था गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 ईस्वी का प्रमुख कारण बना था। तो ये प्रमुख कारण क्या था? जो कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। ठीक है, और उसे क्या किया गया था? गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव बैरकपुर। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है, मतलब ये क्या था? मंगल पांडे जो था उसका संबंध या 34वां बंगाल इन्फेंट्री बैरकपुर इन्फेंट्री जो थी नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। ठीक है, जो सैनिक था इसका क्या था? जवान था। और इसके बाद क्या हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी 10 मई 1857 ईस्वी के दिन क्या किया गया? मेरठ की पैदल सेना जो थी। ठीक है, कौन सी? एक तो 34वां जो था मंगल पांडे था। ठीक है, 34वें जो बंगाल इन्फेंट्री का जो सैनिक था, जवान था, वो था मंगल पांडे। तो इसमें 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल सेना 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई।